आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 70। आइए एक दैवीय धारणा के साथ इस ध्यान दिव्य स्वाध्याय का गुरु चरणों में समर्पित करते हुए प्रेम पूर्ण पूजन करें। भावना करेंगे कि हमारे हृदय में हमारी गुरु सत्ता बैठी मुस्कुरा रही है और हम उनके चरणों में बैठे हैं और उनकी चरण पूजन कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हे परम पूज्य, हे परम वंद्य, हे गुरु मंडल, हे देव मंडल, आपने हम पर ये जो कृपा करी, हमको ये जो दिव्य प्रेम रूपी अमृत आप पिला रहे हैं, जिससे आत्मा परमात्मा से एक हो ही जाएगी। ये कृपा, आपकी इस कृपा को हम आत्मसात कर सके, हमारे भीतर का चेतन तत्व जागृत हो सके, हमारा आध्यात्मिक मन प्रफुल्लित हो सके और आत्मा का ये प्रकाश सर्वत्र फैल सके। और ये जो कृपा हम पर हुई है, ये समष्टि में सब पर हो सके। भाव रूप से गुरु चरणों में बैठकर मानसिक जप के साथ स्वाध्याय और भावना करेंगे कि इस जप की ऊर्जा संपूर्ण माँ धरा पर, संपूर्ण प्रकृति में फैल रही है और पूरे विश्व में ये गुरुदेव की दिव्य लेखनी प्रकाश फैला रही है। पूरे विश्व में गुरुदेव का दिव्य प्रेम, गुरु मंडल का दिव्य प्रेम, ऋषियों का, संतों का दिव्य प्रेम फैलता जा रहा है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि अब हमारे ऊपर है, चॉइस हमारी है कि हमें किसको जिताना है, आत्मा को जिताना है कि जड़ता को जिताना है, चेतना को जिताना है कि जड़ता को जिताना है। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि बंधन से मुक्ति की ओर चलना है तो अपने स्वरूप को, उद्देश्य को और लक्ष्य को समझना पड़ेगा। इस पर पूरा गुरुदेव ने एक्सप्लेनेशन दिया और हमने भोग योनियों से समझा, जिन्हें हम भोग योनि कह देते हैं। असल में वो योनियां भोग योनियां है ही नहीं, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो हम मनुष्य तन होकर क्या कर रहे हैं, और कृपा तो हो गई, मानव जीवन मिला, मनुष्य तन मिला, इससे बड़ी नहीं कोई कृपा। अब इसी में गुरुदेव आगे समझा रहे हैं कि कितनी दुख भरी स्थिति है, कितना खेद है कि मानव तन जितनी महान उपलब्धि हमारे पास है, लेकिन हमारी दृष्टि में उसका मूल्य अभी तक हम समझ नहीं पाए, हमको उसका मूल्य नहीं जचा, समझ नहीं पाए। छोटे मोटे राई रत्ती जो अभाव दिखते हैं, हम उन्हीं की चिंता में निरंतर डूबे रहते हैं। कष्ट और कठिनाइयां एवं दुर्भाग्य का रोना रोते हुए समय गुजारते रहते हैं। जितना सोच विचार अभावों का करते हैं, उतना ही यदि प्राप्त सुख सुविधाओं और साधनों पर करने लगे और अन्य जीवधारियों अथवा अपने से गई गुजरी स्थिति के लोगों से तुलना करने लगे, तो प्रतीत होगा कि जितनी सुविधा मिली हुई है उसका विस्तार इतना बड़ा है कि समुचित संतोष ही व्यक्त ना किया जाए, वरन हर घड़ी आनंद उल्लास भी मनाया जा सकता है। इस पैराग्राफ में गुरुदेव पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड बता रहे हैं, कृतज्ञता की दिव्यता को समझा रहे हैं। अब मान लो हमने कोई बिजनेस किया और उस बिजनेस में हमारे मन में ये भाव है कि हमको 100 मुनाफा हो, ठीक है। पहले तो हमने बिजनेस किया तो उसमें हमने कैलकुलेशन लगाई और उस कैलकुलेशन के आधार पर कर्म के फल की चाह है 100 मुनाफा। अब मान लो मुनाफा 100 की जगह 90 हुआ, तो हम उस 90 मुनाफे के लिए कभी भगवान को थैंक यू नहीं बोलेंगे, उन लोगों को थैंक यू नहीं बोलेंगे। हम उस 10, ये जो 10 नहीं हो पाया, हमारा चिंतन उस 10 पर ज्यादा रहेगा। अरे यार 100 सोचा था 90 हो गया, अरे यार जाने कितना ही नुकसान हो गया। नुकसान कहाँ हुआ, मुनाफा ही है ना सारा। तो जो 90 मिला उसके लिए आभार कौन डालेगा समष्टि को। जिन लोगों ने बिजनेस में थैंक यू कॉपरेट किया, सहारा दिया, खुद अपने एफर्ट्स को थैंक यू नहीं डाल रहे। आपने दिन रात एक करके उस बिजनेस को सींचा था, नर्चर किया था और बात मुनाफे की थी, तो इस 90 का आनंद हम क्यों नहीं बना पा रहे। ऐसे ही बच्चा है, उसने पढ़ाई करी, उसने कैलकुलेट किया कि मेरी 90% आएंगी, माता पिता ने सोचा 85% आएंगी, राइट। और परसेंटेज जो है ना 90 आई ना 85 आई, इसकी आगे पीछे कुछ रह गई, ना बच्चे की अपेक्षा पूरी हुई ना माता पिता की। तो जितनी आई मान लो 84 रह गई, तो हम उस 84 की खुशी नहीं बनाते हैं। वो जो 1% मिसिंग है और जो बच्चे का 7% मिसिंग है, हम उसके लिए रोने लग जाते हैं। अरे 84% आए हैं तो बालक ने कुछ तो मेहनत करी होगी ना, कुछ तो एफर्ट डाले होंगे ना, हम उसके एफर्ट्स को वेटेज नहीं दे रहे हैं। हमने भी कुछ तो एफर्ट डाले होंगे बालक को पढ़ाने में, हम उनको वेटेज नहीं दे रहे हैं। मात्र 1% का अंतर ही तो रहा और बालक तो ऑलरेडी दुखी है, उसके लिए तो 6% का अंतर था। तो उसका मनोबल, आत्मबल बढ़ाना चाहिए हमें एज अ माता पिता, हम वो कर ही नहीं पा रहे, हम तो खुद दुखी हैं। अरे तुम्हारा 1% कहाँ कट गया, 85 की कैलकुलेशन हुई थी, जरा देखो तो कॉपी ठीक से चेक हुई है नहीं, अरे कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। हम पुराने पास्ट में जाके क्वेश्चन पेपर निकाल के बैठ जाते हैं, ये तो हमारी हालत हो रही है। तो हमारे जीवन से ग्रेटिट्यूड फीलिंग क्योंकि मिसिंग हो गई है, हम कृतज्ञता के भाव को पूरी तरह भूल गए हैं। हमको केवल फॉर्मेलिटी का थैंक यू बोलना आता है। किसी ने हमारे लिए उपकार कर दिया तो बदले में थैंक यू। अरे उपकार करने वाले को तो हर कोई थैंक यू बोलता है, पर इस आत्मा को थैंक यू कौन बोलेगा। हम गुरु जी को रोज थैंक यू बोलते हैं, क्या फायदा है ऐसे थैंक यू को बोलने का जब हम गुरु जी की बात नहीं मान पा रहे, उनकी लिखी हुई बातों को समझ नहीं पा रहे, उनको आत्मा में उतार नहीं पा रहे। तो हमको आज ये करना है, हमको आज एक अभ्यास करना है
कि हम किन किन चीजों के लिए भगवान को, समष्टि को, समाज को थैंक यू बोल सकते हैं। कोरोना ने, जब कोरोना आया था तो उसने बता दिया था कि मानव एकाकी नहीं चल सकता। 4 दिन दूध वाला ना आए, 4 दिन सफाई वाला भैया ना आए तो क्या हालत हो जाती है। तो क्या ये हमारे थैंक यू के पात्र नहीं है? क्या हमको इनको कृतज्ञता नहीं देनी चाहिए? घर में अगर आपकी जो मौसी हैं, जो दीदी लोग हैं, जो आपको कॉपरेट करती हैं, जिन्हें हम बड़ी सहजता से नौकरानी बोल देते हैं, क्या ये शब्द उचित है? नौकरानी ये कोई शब्द होता है किसी के लिए उपयोग करने वाला? सहयोगी आत्मा है जिसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा। एक ऐसी सहयोगी आत्मा जिसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा, आप उससे सुपीरियर फील करते हैं अपने आप को, उसको नौकरानी कह देते हैं। तो कहाँ है कृतज्ञता? अरे थोड़ा प्रेम से बात कर लोगे, थोड़ा थैंक यू डाल दोगे, थोड़ा अपनापन दे दोगे, थोड़ा सम्मान दे दोगे, तो आपका कुछ घट बढ़ जाएगा क्या? वो जो 30 दिन आती है, उसने अगर 1 दिन की छुट्टी निकाल ली तो हम 4 बार सुना देते हैं। कहाँ है 29 दिन की कृतज्ञता? कहाँ चली गई? दुकानों में सर्वेंट काम कर रहे हैं, 1 दिन नहीं आया तो उसको 4 बार सुना दी। हम लोग ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को पूरी तरह भूल गए हैं और इसलिए हम इतने इतने दुखी हैं, इसलिए हमारा जीवन त्रास गया है। तो आज एक अभ्यास कीजिए, एक कॉपी पेन उठाइए रात को सोने से पहले और भगवान को, समष्टि को 3 चीजों के लिए थैंक यू लिखिए, ठीक है? और 40 दिन तक ये लिखिए, लेकिन आप 40 दिन में रिपीट नहीं करेंगे। जिस चीज के लिए आज थैंक यू लिख दिया, कल उनके लिए नहीं होना चाहिए। इन 40 दिनों में आपको अलग अलग 3 चीजों के लिए थैंक यू डालना है, ग्रेटिट्यूड डालना है, कृतज्ञता डालनी है। आप देखेंगे 40 दिन में आपकी कॉन्शियस शिफ्ट हो जाएगी। करके देखोगे तो पता चलेगा। 10-12 दिन तो ढूंढ ढूंढ के थैंक यू के लिए चीजें मिल जाएंगी, उसके बाद अपने भीतर गहरा उतरना पड़ेगा। और इस पूरे पैराग्राफ में गुरुदेव यही बता रहे हैं कि हमने इतना अभावों का रोना रो लिया है, इतना अभावों का रोना रो लिया है कि जो हमें मिला है हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, क्योंकि कंपैरिजन गलत है। अब मैं यहाँ बैठकर टाटा बिरला अंबानी से अपना कंपैरिजन करने लगूं तो मेरे दुख का कोई कारण ही नहीं होगा, मेरे दुख की सीमा ही नहीं होगी। हाय राम, उनके पास तो इतना पैसा है, इतनी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा बंगला है। अरे मानव जीवन ही उन्हीं के पास था, मानव जीवन ही मेरे पास था। बैठकर रोने से अच्छा इतनी मेहनत करूं कि टाटा बिरला अंबानी बन जाऊं, फिर इतना एफर्ट डालूं। वो एफर्ट नहीं डालना है, पर अभाव का रोना है। और फिर नहीं तो ये भी कह देंगे अरे सोने चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। किसी का स्ट्रगल हम जान रहे हैं? हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं और धारणाएं बना रहे हैं। तो सभी से विनम्र प्रार्थना कि ये स्वाध्याय अगर हम कर रहे हैं तो इस स्वयं के अध्ययन में आज कृतज्ञता के भाव को गहरा जोड़ दें। हर चीज के लिए थैंक यू डालिए, हर सांस के लिए थैंक यू डालिए, आसपास की हर चीज के लिए। टेक्नोलॉजी को थैंक यू डालो, मोबाइल को थैंक यू डालो, लैपटॉप को थैंक यू डालो, कॉपी पेन को थैंक यू डालो, चश्मे को थैंक यू डालो, आपकी इस देह को थैंक यू डालो, आपके हाथ पैरों को थैंक यू डालो। जब थैंक यू डालने आओगे ना, ग्रेटिट्यूड का भाव डालने आओगे तो इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, इतनी सारी चीजों को थैंक यू कहने मिलेगा कि थक जाओगे। दिन भर सांस के साथ थैंक यू चलना चाहिए। अब गुरुदेव कह रहे हैं क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड की एनर्जी मिसिंग है तो उससे क्या हो रहा है, आनंद उल्लास खो गया है सारा। आत्मा को कोई आनंद उल्लास ही नहीं है। अब आनंद उल्लास नहीं है, फिर क्या हो रहा है, अधूरी एकाकी विकृत दृष्टि जीवन की बन गई है और इसके कारण प्रकाशपूर्ण पहलू आंखों से ओझल हो गए। केवल वह काले धब्बों वाला भाग सामने दिखाई देता है जिसके अभाव में असुविधाओं का थोड़ा सा चित्रण है। इसी प्रश्न को हम बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और अपने को दीन दुखी अनुभव करते रहते हैं। अपनों से अधिक धनी या साधन संपन्न लोगों से अपनी तुलनाएं जो न्यूनता दिखाएं उसके लिए रोते कलपते रहना अथवा सुविधा संपन्नों से ईर्ष्या करना एक निकृष्ट और ग्रहित दृष्टिकोण है। आज इसी तरह की ओछी विचारना जन साधारण के मस्तिष्क में घर जमाए बैठी है और अधिकांश मनुष्य दीन दुखी जैसी मनः स्थिति में शोक संतप्त करे दिन गुजार रहे हैं। जीवन में आनंद उल्लास का अनुभव ही नहीं होता। कैसी दयनीय स्थिति है ये। यदि परिष्कृत दृष्टिकोण मिल गया होता तो स्थिति कुछ अन्य ही प्रकार की होती। दूसरों के साथ तुलना करने का ही है था तो जो साधन सुविधा वालों के साथ नहीं है उनके सद्गुणों और सत् प्रवृत्तियों वाले सज्जनों के साथ अपना मुकाबला किया गया होता और ईर्ष्या करने की अपेक्षा वैसा ही बनने की स्पर्धा की गई होती। गुरुदेव कह रहे हैं अगर एनर्जी कंपैरिजन की है तो कंपैरिजन तो अच्छे से करो, कंपैरिजन तो दैवीय करो। हम क्यों नहीं अपना कंपैरिजन विवेकानंद से करके देखते, गांधी जी से करके देखते, मीरा जी से करके देखते, भगनी निवेदिता से करके देखते, भगत सिंह से कर देखते। क्यों नहीं अपना कंपैरिजन ऐसी दैवीय आत्माओं से करके देखते जिनके अंदर सद्गुण भरे पड़े हैं। और हम केवल मेटेरियलिस्टिक चीजों का कंपैरिजन क्यों करते हैं, हम आत्म तत्व का कंपैरिजन क्यों नहीं करते। आत्मा की सुंदरता आत्म तत्व में है। आप किसी इंसान से मिलो, वो इंसान आपको याद रहे ना रहे, उसका व्यवहार याद रह जाता है। तो व्यवहार अंकित हो रहा है ना चेतन तत्व पर लंबे समय तक। इंसान नहीं रजिस्टर होता, उसका व्यवहार रजिस्टर हो जाता है। कोई बहुत खूबसूरत इंसान आपसे बहुत गंदा व्यवहार करे तो उसकी खूबसूरती आपको पसंद आने वाली है क्या?
एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, आउट ऑफ द वे ब्यूटीफुल इंसान कोई खराब व्यवहार कर दे तो आपको व्यवहार ही याद रहेगा ना, उसकी खूबसूरती का तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कितना भी अच्छा इंसान आप कहोगे बहुत ही बुरा है, कहाँ है बुरा, इतना तो सुंदर दिख रहा है तो उसको बुरा क्यों कह रहे हो। और कोई बहुत कुरूप इंसान, बहुत ही गंदा, एकदम उल्टे तवे जैसा किसे कह लो, और हर तरह से कोई नाक नक्श नहीं, वो आपके साथ बहुत दैवीय व्यवहार कर दे तो क्या याद रहेगा, कुरूपता के व्यवहार। हमको व्यवहार याद रहता है ना, क्योंकि आत्मा तो वही ढूंढ रही है ना, परम सुख परम आनंद। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड की एनर्जी मिस हो गई है और कंपैरिजन और ईर्ष्या की एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो इस कंपैरिजन की एनर्जी को दिशा दे दो, इसे खत्म तो नहीं किया जा सकता, इसको दिशा दे दो। हम सही चीजों का कंपैरिजन करेंगे, हम सामने वाले के गुण देखेंगे, उसके गुणों का चिंतन करेंगे, उसके गुणों पर फोकस करेंगे और फिर देखेंगे उसमें जो दैवीय गुण है वो हम में कितना है और कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। और जो गुण उससे अपनाने वाला होगा वो अपनाएंगे। हर आत्मा में एक गुण है, मिनिमम एक तो सभी में है, और जब दृष्टि खुल जाएगी ना तो हर आत्मा में हजारों गुण दिखने लगेंगे। फिर चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग, चाहे वो कोई भी योनि हो, हर जीव में गुण दिखने लगेंगे, हर किसी में क्वालिटी नजर आने लगेगी। लेकिन दृष्टि जागृत होगी, ऐसा तभी हो पाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं ईर्ष्या से बाहर आने का रास्ता बता दिया, कंपैरिजन से बाहर आने का रास्ता बता दिया, कृतज्ञता की ओर शिफ्ट होने का रास्ता बता दिया। इसके बाद अब जब ये होगा तो बदले हुए दृष्टिकोण से जीवन का स्वरूप बदल जाएगा। इसके बाद दुर्भाग्य का रोना रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वरन संतोष और शांति, आनंद और उल्लास, आशा और उत्साह का वातावरण अपने चारों ओर दिखाई पड़ेगा। अब ये होगा तभी जब प्रैक्टिस करेंगे, सुनने से नहीं हो पाने। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है, व्याख्यान तो सुना जाता है, व्याख्यान हो तो सुना जाता है, पर स्वाध्याय मतलब स्व का अध्ययन, वो पॉइंटर फाइंड आउट करना कि जो गुरुदेव ने लिखा है वो और हमारा जीवन, इसके बीच में गैप कहाँ है, कितना गैप है, और उस खाई को पाटना, उस खाई को खत्म करना। तो एक्शन प्लान बनाना, एक्शन प्लान, जैसे आज का एक्शन प्लान क्या है, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना। हम लिखेंगे थैंक यू हर चीज के लिए, और लिखकर ही करेंगे, हर काम सोचकर नहीं करते ना। खाना सोचकर बन जाता है क्या, हमने मन में सोच लिया ये 3 चीजों के लिए थैंक यू है, आप ऐसे सोच लो आज मैंने रोटी बना ली तो रोटी बन जाएगी या सोचकर। घर बैठे बैठे सोच लो ऑफिस चले गए तो पहुंच जाओगे क्या ऑफिस, तीसरे शरीर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो कॉपी पर लिखकर ही करेंगे, सोचकर नहीं करेंगे। क्यों लिखकर करेंगे, आज से 1 हफ्ते पहले क्या खाया था याद है किसी को, 1 हफ्ते पहले का खाना बनाया आपने, खुद मेहनत से बनाया है और सबको खिलाया है, आपको याद है, यही याद है। तो फिर कैसे याद रहेगा 1 हफ्ते पहले कौन सी चीजों के लिए थैंक यू बोला था। तो जब तक लिखेंगे नहीं तब तक याद नहीं रहने वाला। तो आज डे 1 पर ये 3 चीज, डे 2 पर ये 3 चीज, डे 3 पर, और ऐसे डे 40 मिनिमम 40 दिन करेंगे। और जब हम ये कर लेंगे तो हम देखेंगे कि हमको कितना आनंद और सुकून आने लगा। करे बिना नहीं समझ में आएगा, ये सब चीजें करने वाली है, इम्प्लीमेंटेशन की। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आनंद छोड़कर दुर्भाग्य का वर्ण करने की अपनी इस विकृत विचारणा का खोट काश हम समझ सके होते। हे परम पूज्य, मन मन में बोलिए, हे परम पूज्य, हे परम वंदनीय, हे मेरे इष्ट, आज आपने हमें जो समझाया हमको पूर्ण तरह से समझ में आ गया, और आज इसी क्षण हम भावनाओं के रूप से, मानसिक रूप से संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम अपने सौभाग्य को सराहेंगे। आज के बाद हम कृतज्ञता की ऊर्जा को हृदय में धारण करके जीवन जिएंगे। आज के बाद हम दैवीय गुणों को अपनाएंगे, हर किसी के भीतर की दिव्यता को देखेंगे, हर किसी के भीतर की दिव्यता को जानेंगे और समझेंगे, और ईर्ष्या के, कंपैरिजन के निकृष्ट भाव से बाहर आएंगे। आज इस पल अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति निकृष्टता का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, कंपैरिजन का भाव है, तो उस आत्मा को हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, उस भाव को हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। इसको दोहराए बार बार अपनी उपासना में। जब हम ऐसी चीजें दोहराते हैं ना तो ये करना सरल हो जाता है, बिना दोहराए नहीं होगा। बार बार गुरुदेव से प्रॉमिस कीजिए, अपने इष्ट से प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद हम ये दैवीय जीवन ही जिएंगे। जब ये हो जाएगा, जब ये प्रार्थना जो अंतःकरण से निकली है ये देह में मैनिफेस्ट हो जाएगी, विचारणाओं में मैनिफेस्ट हो जाएगी, तो क्या होगा, मनुष्य जीवन की महान उपलब्धि का गौरव, मूल्य, महत्व समझ में आ जाएगा। हर्ष और संतोष की उमंगों से भरा सौभाग्य हर घड़ी अनुभव करेंगे। पर इस भूल को क्या कहा जाए कि हमने अमृत को ठुकराकर विष पर बटोरने की प्रवृत्ति को अपना लिया है। आज के बाद अमृत ही अमृत पिएंगे, चारों तरफ अमृत बह रहा है हमारे। विष तो मेरी विचारणाओं ने देख लिया, मेरा दृष्टिकोण विकृत हो गया, इसलिए मुझे विष प्राप्त हो रहा है, लेकिन इस संसार में हर जगह अमृत ही अमृत है। एक बार उस नजर से देखो तो सही, ऐसा लगेगा
कि अमृत ही बह रहा है। सूर्य क्या दे रहा है? दिव्य किरणें, अमृत। हवा क्या दे रही है? अमृत। धरती क्या दे रही है? अमृत। जल क्या दे रहा है? अमृत। हर जगह से अमृत ही बरस रहा है। अमृत के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। और जितनी भी देह इस संसार में है, सब इन पंच तत्वों से ही तो बनी है। तो कैसे हो सकता है कि पंच तत्वों से बनी ये दिव्य मानव देह विष निकाल दे किसी के प्रति? नहीं। लेकिन क्योंकि आज तक हमने विष ही उगला है, इसलिए हमें विष ही मिल रहा है। अब हम जब अमृत ग्रहण करेंगे, हम अपने परमात्मा के साथ बैठकर उनके प्रेम का दिव्य अमृत पिएंगे और उस अमृत से अपने आप को इतना लबालब भर लेंगे कि हमारे भीतर से केवल अमृत ही बाहर निकलेगा। और जब हमारे भीतर से प्रेम रूपी अमृत बाहर निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली वही लौट कर आएगा। यही तो साइकिल है ना? हमने बचपन में साइकिल पढ़ी है ना, पानी कैसे वाष्प बन जाता है, फिर बारिश हो जाती है, फिर वो चक्कर घूमता रहता है। ये सबने पढ़ा है। तो हम क्यों ना प्रेम रूपी बारिश में डूब जाए और प्रेम की बारिश का वो बन जाए, सेंटर बन जाए। हमारे भीतर से प्रेम ही बाहर जाएगा और हमारे भीतर प्रेम ही प्रवेश करेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं, आज गुरुदेव हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप क्योंकि भूल समझ में आ गई है, तो अब गुरुदेव का आशीष है। और क्योंकि हम लोगों ने मानसिक रूप से संकल्प ले लिया है, भावनाओं के रूप से संकल्प ले लिया है, तो परम पूज्य इस संकल्प को अवश्य पूर्ण कराएंगे, क्योंकि ये संकल्प भी उन्हीं का दिलाया हुआ है। तो इस स्वाध्याय को, इस ध्यान को, इस प्रेम के दिव्य अमृत को अच्छे से पी लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, स्वाध्याय की दैवीय ऊर्जा अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं और एक गायत्री मंत्र के साथ प्रार्थना करते हैं कि इस स्वाध्याय की ये दिव्य ऊर्जा समष्टि तक फैले, जन कल्याण हो, हर किसी के भीतर ये दैवीय तरंग बनकर, दैवीय प्रवाह बनकर प्रवाहित हो जाए। जहां तक गुरुदेव चाहे, जहां तक माँ चाहे, वहां तक इसका विस्तार हो। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।